मेरा नाम दीपक है। मैं महाराष्ट्र के एक गांव में रहता हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से 7 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में था। मेरे पिताजी खेती करते हैं और अगर खेत में ज़्यादा काम हो तो उन्हें कभी कभी खेत में ही रहना पड़ता है। उस वजह से मैं उन्हें रात का खाने का डिब्बा देने के लिए चलते हुए खेत तक जाता था और डिब्बा देकर घर वापस आता था। हमारा खेत गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर था और हमारे खेत तक जाने के लिए रास्ता ना तो ज़्यादा खराब था और ना ही ज़्यादा अच्छा था। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हमारे खेत में जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता था। रेलवे ट्रैक के आगे आधे किलोमीटर पर हमारा खेत था। खैर, एक दिन मैं और मेरे दोस्त दोपहर के 2 बजे कॉलेज की कैंटीन में बैठकर कुछ भूत प्रेत की बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते सब अपने अपने किस्से सुना रहे थे। हालांकि मेरे साथ ऐसा कोई भी डरावना किस्सा नहीं हुआ था, तो मैं सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था। तभी मेरे पास बैठा हुआ अमित मुझे बोला, अरे दीपक, तेरे साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई है क्या? तो मैंने अपना सर ना में हिलाया और मैं अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। कैंटीन में कुछ बातें करने के बाद हम लोग अपने क्लास में आ गए। थोड़ी देर में कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को 5 बजे मैं अपने घर आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आज दोपहर की वो डरावनी बातें ही चल रही थी। वही बातें सोचते सोचते मैं कब घर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। अपनी बैग मैंने बेड पर रखी और मैं फ्रेश हुआ। तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी, अरे दीपक, आज रात तेरे पिताजी खेत में ही रुकने वाले हैं, तो तुझे उनका आज रात का खाने का डिब्बा लेकर जाना होगा। तो मैं मेरी माँ को ठीक है बोला और थोड़ा बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। दोस्तों के साथ घूमते हुए मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब रात के 8:30 हो रहे थे और फिर मुझे याद आया कि मुझे आज पिताजी का खाने का डिब्बा भी खेत में जाकर देना है। तभी मैंने जल्दी से मेरे दोस्तों को पिताजी को डिब्बा देने वाली बात बताई और वहां से अपने घर चला आया। तो मेरी माँ ने पिताजी का डिब्बा निकाल कर रखा हुआ था। अपनी माँ को बताकर मैं वो डब्बा लेकर खेत के लिए निकल ही रहा था, लेकिन तभी मेरी माँ मुझे बोली, अरे बेटा, पहले खाना तो खा लो, फिर चले जाना डिब्बा देने। आज तुम्हारे पसंद की मच्छी करी की है। मच्छी करी का नाम सुनकर मैंने हाथ में रखा हुआ डिब्बा पास के ही एक टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर मैं खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब मैंने घड़ी में देखा तो अब रात के 9:30 हो रहे थे। जल्दी से मैंने टेबल पर रखा हुआ डिब्बा लिया और माँ को बताकर मैं खेत के लिए निकल पड़ा। तो मेरी माँ मुझे बोली, बेटा ज़रा संभल कर जाना, क्योंकि आज डिब्बे में मच्छी करी है, और हाँ, जल्दी से घर वापस आना। तो मैंने चलते हुए ही मेरी माँ को ठीक है बोला। थोड़ी देर चलने के बाद मैं उस रेलवे ट्रैक के पास आया। मैंने आसपास देखा तो अब उस रेलवे ट्रैक के पास काफ़ी सारा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैंने पहले से ही अपनी बैटरी अपने साथ ली थी। अब मैं उस रेलवे ट्रैक को पार करने ही वाला था, लेकिन तभी मेरी नज़र मेरी बाईं ओर गई। तो लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक आदमी एक स्ट्रेट लाइट के 2 कदम पीछे लाल कपड़े पहने खड़ा था और वो आदमी मेरे ही तरफ देखे जा रहा था। वो स्ट्रीट लाइट थोड़ी बहुत जलने बुझने लगी थी, उस वजह से उसका चेहरा मुझे ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो आदमी 2 कदम थोड़ा सा आगे आया तो उसे देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि वो रमेश चाचा थे, जो 6 महीने पहले इसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर मर चुके थे। चाचा जी का चेहरा पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। उनके कपड़े, जिन्हें मैं लाल कलर के समझ रहा था, वो उनके कपड़ों पर लगा हुआ उनका ही खून था। उन्हें देखकर मैं वहीं पर काफी ज्यादा थरथर कांपने लगा था। तभी रमेश चाचा अपनी गर्दन दाएं साइड में झुकाते हुए और कुछ लंगड़ाते हुए मेरी तरफ आ रहे थे।
और वो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा भी कर रहे थे। अब मेरा चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। मेरा पूरा शरीर वहीं पर कांप रहा था। तभी अचानक से जोर से ट्रेन का हॉर्न बजा तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया और मेरे हाथ से खाने का डिब्बा गिर पड़ा। अब रमेश चाचा मेरे काफी नजदीक आ चुके थे, तो मैंने जल्दी से वहीं पर खाने का डिब्बा छोड़कर ट्रैक को पार करके दूसरी तरफ आया और भागते हुए मैं खेत में चला गया। मेरा वो पसीने से भीगा हुआ शरीर और घबराया हुआ चेहरा देखकर मुझे मेरे पिताजी पूछने लगे, अरे बेटा क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने जल्दी से मेरे पिताजी को रेलवे ट्रैक पर हुई सारी बात बताई। तो मेरे पिताजी मुझे बोले, अरे बेटा तुम्हें वहम हुआ होगा, रमेश को गए तो 6 महीने हो रहे हैं, तो वो कैसे दिख सकता है? तो मैं मेरे पिताजी को उस रेलवे ट्रैक के पास लेकर आया जहां पर मुझे रमेश चाचा दिखे थे, लेकिन अब वहां पर रमेश चाचा नहीं थे। लेकिन मैंने लाया हुआ डिब्बा वहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो डिब्बा पूरी तरह से खाली था, जैसे कि उस डिब्बे का खाना रमेश चाचा ने पूरा का पूरा खाया हो। जब मैंने मेरे पिताजी को ये सब दिखाया तब मेरे पिताजी को यकीन हुआ। अब रात के 11:30 हो रहे थे। पिताजी भी अब काफी ज्यादा डर चुके थे और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। उस वजह से हम दोनों जल्दी से चलते हुए घर पर आए। हम दोनों को देखकर मेरी माँ पिताजी को बोली, अरे आप कैसे आए? तो पिताजी ने माँ को सारी बात बताई। तो पिताजी की बात सुनकर माँ भी काफी ज्यादा डर गई थी। दूसरे दिन मैं कॉलेज गया। जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज की कैंटीन में बातें करते हुए बैठे थे तो मैंने भी आज उन्हें कल रात का किस्सा बताया। तो वो किस्सा सुनकर सबके माथे पर पसीना आ चुका था।